आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन पर बची इनसाइड स्टोरी जरा दिखाते हैं। सवाल ये कि क्या योगी मॉडल पर अब बन आई है। दिल्ली में 6 दशकों बाद लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन यूपी के नतीजों पर मंथन शुरू हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में तलवारें खिंची नजर आई। बीजेपी के अंदर खाने से लेकर बाहर से हो रही इन बयानबाजियों को लेकर विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर हमले तेज किए। आइए देखते हैं आखिर लोकसभा में हार पर चिंतन मंथन के लिए कार्यकारिणी की पूरी पिक्चर क्या। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आए करीब 1.5 महीना होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी के दिमाग से यूपी के नतीजे निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी बीजेपी में इसी बात को लेकर न सिर्फ माथापच्ची चल रही है और उथल पुथल सी मची है कि आखिर यूपी में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहां तो बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और कहां 33 सीटों पर सिमट गई। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और तो और कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर यूपी का तिलिस्म तोड़ दिया। अब एक बार फिर से बीजेपी का पूरा नेतृत्व इस बात पर चिंतन मंथन करता है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है क्योंकि आगे एक तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, दूसरा 2027 के विधानसभा चुनावों में क्या प्लान होगा इस पर भी सोचना है। और इस कार्यकारिणी में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद ऐसा लगता है कि यूपी में बीजेपी के अंदर ही बहुत कुछ गड़बड़ सा चल रहा है। कैसे, हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। जैसे इस कार्यकारिणी में केशव प्रसाद मौर्य ने बोलना शुरू किया, ऐसा लगा कि पार्टी के अंदर कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर सियासत को हवा दे दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अब केशव प्रसाद मौर्य का इशारा किस तरफ है ये समझने वाले समझ रहे हैं और विपक्ष ने इसे लगे हाथों लपक भी लिया और सीधे कह दिया कि ये लड़ाई यूपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी है। देखिए, सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती है क्योंकि संगठन सरकार बनाता है, लेकिन ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है। ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक लोग बने रहना चाहते हैं, एक लोग मुख्यमंत्री हटा करके खुद बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने सामने से। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक और बड़ी बात कही जिसको समझने वाले समझ गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का निशाना किस तरफ है। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग यानी डिप्टी सीएम का बंगला कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बाद में है और कार्यकर्ता पहले। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदार में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं थे, कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि यूपी के अंदर बीजेपी में तलवारें खींची हुई हैं। जबरदस्त तरीके से कंट्राडिक्टरी इनके चल रही है
आपस में विरोधाभास है और सरकार पूरी तरीके से मैं समझता हूँ फंस चुकी है। और फंसी मतलब ये है कि आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता पिस रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को सब कुछ बताया तो सीएम योगी ने इसका जवाब भी दिया। जी हाँ, उन्होंने भी कह दिया कि लोकसभा चुनावों में हार अति आत्मविश्वास का नतीजा है। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है, ये अब चर्चा हो ही रही है। जौनपुर के बदलापुर के विधायक ने कह दिया कि राज्य में बीजेपी की हालत ठीक नहीं। मंत्री संजय निषाद ने कह दिया बुलडोजर से घर गिराएंगे तो क्या वोट मिलेगा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा होता है और रहेगा। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी में सीएम बनने की होड़ है। लेकिन इन सियासी बयानबाजियों से आगे सवाल ये कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोटों में हुआ नुकसान 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकता है। क्या लोकसभा में हार के बाद यूपी में योगी मॉडल को चुनौती मिल रही है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के अंदर योगी मॉडल को चुनौती दी जा रही है? ऐसा क्यों लगता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कुछ सवाल बहुत स्पष्ट तौर पर उभरे हैं और वो ये कि क्या योगी मॉडल चलेगा या नहीं। योगी मॉडल को अगर कोई चुनौती मिल रही है तो वो संगठन से मिल रही है और चेहरे के तौर पर देखा जाए तो योगी मॉडल को चुनौती केशव प्रसाद मौर्य से मिल रही है। योगी मॉडल का मतलब है सरकार का इकबाल और संगठन चाहता है कि कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की भी चले। लेकिन जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक में तलवारें खींची, इशारों इशारों में केशव मौर्य ने अपनी बात कार्यकर्ताओं की तरफ से रख दी और योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब भी दे दिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में यह दुविधा तो है कि आखिरकार इस हार के बाद भी उनकी सुनी जाएगी या नहीं। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात को साधने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास और आत्मचिंतन की बात करते हैं। हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। यूपी में बीजेपी में कैसे अंदरूनी रार चल रही है, ये बात उनके सहयोगी दलों के बयानों से भी जाहिर होती है। जी हाँ, संजय निषाद भी केशव प्रसाद मौर्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। ये तो है ही, संगठन से शक्ति होती है। सत्ता संगठन के शक्ति से बनती है, जनता के समर्थन से बनती है और जनता का समर्थन कार्यकर्ता तय करता है। आपको लगता है कि प्रशासन की वजह से चुनाव में नुकसान हुआ है इस बार? कहीं कहीं है, ऐसा इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन में कुछ न कुछ। मैं तो बार बार हमेशा कहता हूँ कि ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। कुछ न कुछ ऐसे मैंने बहुत पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल
पंजा वाले ऊपर से कमल बन जाते हैं और मौका पाने को डसने लगते हैं। क्योंकि रहीम नगर लखनऊ का जो इलाका है वहां पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। प्रदेश में जो कुछ अधिकारी ऐसे जिन्होंने सम्मान नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मौका मिलने के बाद उनको सजा भी देते हैं, उन्हें हटाते भी हैं। क्योंकि नकारात्मक विचार आदमी को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में नकारात्मक सोच न पैदा हो, इसलिए हमेशा मंत्री ने कहा आपने कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं है, अधिकारी उसको सम्मान नहीं देता है, तो उसको भी वो भी है। हर जगह अलग अलग तरीके का। क्या निषाद पार्टी को भी इसका नुकसान हुआ यूपी में? अब हम साथ में हैं तो संगत, लेकिन नुकसान हुआ तो जवाब भी आप ही को देना। ऐसा है कि देखो भाई, मित्र वही है, पार्टनर वही है जो घाटे में भी साथ रहे, फायदे में भी साथ रहे। मतलब घाटा हुआ आपको इस चीज से? निश्चित रूप से सीट का घाटा ही है। लोकसभा में हार के बाद बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आपको जौनपुर से बीजेपी के विधायक की बातों से भी समझ में आ जाएगा, जो पहले 2027 में बीजेपी को चुनौती की बात करते हैं और बाद में पलट जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और रही बात समाजवादी पार्टी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दें। फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात हमारी सरकार, जो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं समझता हूं कि सबका साथ सबके विकास की नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जनता को गुमराह करके संविधान और आरक्षण की बात करके जनता को भ्रमित करके इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत करके जो है अपने आप को 30 मार खां बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी कार्यकारिणी से जो बयान निकले हैं उसने अंदरूनी रार को जैसे जग जाहिर कर दिया है। लड़ाई अब पार्टी में सिर्फ योगी मॉडल को लेकर नहीं है, बल्कि लड़ाई अब पार्टी और पार्टी के सहयोगियों के बीच मुखर होती ओबीसी आवाज की भी है। पार्टी के भीतर चाहे केशव मौर्य हो या फिर पार्टी के सहयोगी के तौर पर अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद हो, अब यह आवाज पार्टी में मुखर होने लगी है कि ओबीसी को तरजीह न देना इस बार चुनाव में पार्टी को भारी पड़ गया। और यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक में अगर केशव मौर्य ने मुखर होकर अपनी बात रखी तो उसके पीछे सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी के साथ चल रहे सहयोगी दलों की भी आवाज सुनाई देती है। केशव मौर्य ने साफ कहा कि उनका दरवाजा यानी कि 7 कालिदास मार्ग सबके लिए हर वक्त खुला है। तो क्या वो 5 कालिदास मार्ग की ओर इशारा कर रहे थे? उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार संगठन पर पूरी तरीके से हावी है। इशारों इशारों में बहुत सारी बातें इस कार्य समिति की बैठक में कह दी गईं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और कुमार अभिषेक इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने पिछले हिस्से में अभिषेक चर्चा की कि लड़ाई अगर चल रही है तो किस हद तक की है, मतभेद है, मनभेद है, मतलब लेवल क्या है इस पूरी लड़ाई का। लेकिन आपकी इस रिपोर्ट के जरिए अब ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पार्टी के अंदर एक जातीय संघर्ष चल रहा है।
नहीं, बिल्कुल एक संघर्ष चल रहा है, लेकिन संघर्ष की परिणति क्या होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, निश्चित तौर पर जो निशाने साधे जा रहे हैं वो इशारों में हैं, कंधों पर रखकर बंदूकें चलाई जा रही हैं और बहुत समय से जो एक कह सकते हैं दबी हुई राख के भीतर जो सुलगता हुआ लावा है वो कम से कम इस कार्य समिति की बैठक में दिख गया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को स्वर दिया गया, आवाज दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्य समिति की बैठक में जिस बुलंद आवाज के साथ ये बता दिया कि जब तक सरकार में वो है उनका इकबाल ही चलेगा, यानी कि गवर्नेंस ही हावी रहेगा। बेशक लोगों ने कार्यकर्ताओं की बात उठाई, संगठन को सरकार से बड़ा कहा, लेकिन जिस तरीके की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की वो साफ दिखा रहा है कि उनका गवर्नेंस का जो मॉडल है वो उसी तरीके से चलाते रहेंगे। बेशक इसके उदाहरण अगर आप देखें तो उन्होंने मुहर्रम का जिक्र किया और साफ बता दिया कि जो हमारा तरीका है काम वही होगा, लेकिन ये संदेश सबके लिए था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अंजना, एक बात और है कि ये संघर्ष अभी से नहीं है, काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन अब चूंकि कार्यकर्ता बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, उनका धैर्य थोड़ा जवाब दे रहा है, इस वजह से अब पार्टी को लगने लगा है कि ये कुछ न कुछ इस पर करना पड़ेगा, या तो मुख्यमंत्री को सुननी पड़ेगी कार्यकर्ताओं की बात, और वो लगातार अब सुनना उन्होंने शुरू भी किया है। इलेक्शन के बाद वो लगातार विधायकों से और जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर के मंत्रियों तक मिल रहे हैं, तो कुछ न कुछ बदलाव है, लेकिन कितना बदलाव है अंजना ये अभी इसे पूरा आने में वक्त लगेगा। और ये भी पार्टी को सोचना होगा, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट दिया और वो कैसे हारे, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं की जो अलग सोच है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।